इसके पीछे वही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, कुशीनगर में भी दंगे भड़क चुके हैं। चूँकि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, यूपी में उपचुनाव है, उसको प्रभावित करने के लिए बीजेपी इस तरह का कुकृत। अरे भारतीय जनता पार्टी क्यों करेंगे? वो तो लगातार गुंडे माफिया ये इन तमाम चीज़ों पर तो वो जो है कार्रवाई कर ही रहे हैं और वो चाह रहे हैं जो खत्म हो जाए ये तमाम चीज़ें। अच्छा ये बताइए, खत्म हो जाए? कनाडा के प्रधानमंत्री और वहाँ के राजनयिक क्या आरोप लगाए हैं? अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाए। लॉरेंस बिश्नोई को कौन साबरमती जेल में पाल रहा है? क्यों बॉम्बे पुलिस उनको ले जाने में अड़चन पैदा हुई कि 1 साल तक इनको ले जाने से सामाजिक ताना बाना बिखरेगा? क्या रीजन है? तो कारण तो कुछ न कुछ है कि अपराधियों को पालते हैं, उनकी आड़ में राजनयिकों को या विपक्षी पार्टी नेताओं को निपटाने के। बहराइच में दरअसल कहा जा रहा है जो इसके पीछे विपक्ष का नेता का हाथ निकल करके आ रहा है। भाई सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ। तो काहे ना विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करते हैं? वहाँ जितने भी लोग थे दंगाई थे, भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे, किसी के छत पे चले गए थे, ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, अपने ही साथी को मौत के घाट उतार दिए। तो उसके पीछे क्या है? इनकी पुलिस मुख्य दर्शक क्यों बनी थी? क्यों डीएम एसपी जेल नहीं गए? क्या रीजन है? चतुर्वेदी जी, आप एक हिंदू होकर हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं हिंदू होकर के हिंदू विरोधी बातें नहीं कर रहा हूँ, हिंदू होकर के देश हित की बात कर रहा हूँ, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा हूँ, मैं देश के नौजवानों के भविष्य की बात कर रहा हूँ, मैं किसानों के भविष्य की बात कर रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था और देश में भाईचारा कैसे कायम रहे। शलम मणि त्रिपाठी को आप नहीं सुने हैं? वो लगातार कह रहे हैं जो भी इसमें बचे हुए हैं, जो भी इसमें दोषी है, उस पर ऐसी सजा होंगे, योगी आदित्यनाथ जी ऐसी सजा करेंगे जो उनके इतिहास में रचा जाएगा। शलम मणि त्रिपाठी दैनिक जागरण का दलाल पत्रकार हुआ करता था, देवरिया से विधायक है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। कितना बड़ा राजा हरिश्चंद्र की औलाद है और कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उससे बड़ा नीच, उससे बड़ा गिरा हुआ ब्राह्मण नहीं पैदा हो सकता। आप एक अपमान करेंगे एमएलए का, विधायक का अपमान करेंगे? आप बताइए को विधायक कहलाने काबिल है जो जिंदगी भर दलाली किया हो? अरे जनता ने चुना है, करीबी माने जाते हैं। अरे अमित शाह के करीबी हो या मोहन भागवत के तलवे चाट रहे हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। ये देशवा रहेगा, हम और आप सब सुरक्षित रहेंगे। क्या बीजेपी आरएसएस हिंदुवादी संगठन भारत को बांग्लादेश सीरिया बनाना चाहते हैं, तालिबान बनाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मुट्ठी भर लोग मिल करके और किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी मस्जिद के खिलाफ, कहीं भी। सबसे ज़्यादा गौकशी कौन करता है? सबसे ज़्यादा स्लाटर हाउस में कितने लोग मेंबर है? सब तो हिंदू हैं। आप बताइए संगीत। अरे बहराइच में जो घटना हुई है, इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर वोट मांग सकती है, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पर वोट मांग सकती है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्या पर वोट मांग सकती है। सिर्फ चुनाव आयोग के पीछे छुप करके अपनी मंशा साफ कर रहे हैं, ईवीएम सेट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की? क्यों नहीं मांगे? क्यों मांगेंगे आप? मुख्यमंत्री कौन है? जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की फेलियर से हुआ है ना। उसका शासनाध्यक्ष कौन है? कौन है? मुख्यमंत्री हैं। तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है, इस्तीफा दे दो। अगर थोड़ी भी लज्जा हया शर्म बची हो तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र में गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बेशरम लोग हैं। आप लोग ये छोटी छोटी घटनाओं पर जो राजनीति करने लग जाते हैं, इस राजनीति से आपको क्या फायदा होता है? ये बताइए, किसी के घर में कोई विधवा हो गया, किसी का बाप जो है अनाथ हो गया, उससे बड़ी घटना आपको नजर नहीं आती? आपको योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन में भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं भरोसा है। क्यों नहीं भरोसा है? दंगे फसाद बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों होते हैं? योगी जी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वो मीटिंग करें चाहे मीटिंगा करें, उतना बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ को आप भ्रष्ट कह रहे हैं? और नहीं तो आप अपमान करेंगे योगी जी का? उनके पास माने कौन है अपमान? एक मुख्यमंत्री पद का आप अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पे गधे को बैठा दिया जाए तो मुख्यमंत्री पद अपमानित तो उनसे खुद ब खुद हो जाता है। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो इस देश का दोष है, देशवासियों का दोष है।
तो मेरे कहने का प्राय ये है कि कैसे बड़ा चुस्त दुरुस्त अपराधी भगे पड़े हैं और दंगे फसाद तुम्हारे लोग कर रहे हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो तुम्हें तनिको लज्जा शर्म नहीं आती? आप बता दो मुझे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अयोध्या चुनाव कराने में मिल्कीपुर का इनकी नानी मर रही थी, किसके इशारे पे 10 विधानसभा थी, 9 पे आपने आदेश जारी किया, 1 को काहे छोड़ दिया? क्या कारण है? फटी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में कहीं और भी कुछ होते हैं, चाहे वो हाथरस का मामला या कहीं और का मामला, राहुल गांधी तुरंत एकदम निकल कर चले जाते हैं, प्रियंका गांधी निकल कर चली जाती है, तो इन मामलों में क्यों नहीं जा रही है? क्यों जाएं? हिंदुवादी संगठन मरे या जिंदा रहें, हमें क्या लेना देना? ये आतंकवादी है, टेररिस्ट ग्रुप है बीजेपी और आरएसएस, तो हम क्यों जाएं उनके मामले में दखलंदाजी करने? प्रतिष्ठित पार्टी को आप गलत कह रहे हैं भाई साहब। देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल कहेगा, इंडिया गठबंधन को अर्बन नक्सल कहेगा, तो उसको भी सुनना पड़ेगा उसी भाषा में। वो आतंकवादी संगठन है, बलात्कारियों का संगठन है, व्यभिचारियों का। राहुल गांधी अगर मिलने के लिए नहीं जाते, इसका मतलब राहुल गांधी हिंदू विरोधी है? राहुल गांधी न हिंदू विरोधी हैं और न किसी विरोधी हैं, वो दंगा फसाद विरोधी हैं, नफरत फैलाने वालों के विरोधी हैं। और ये नफरती चिंटू मरे। अभी आप कुशीनगर में दंगा कैसे फैल गया? जय श्री राम करके आप जो है दंगा फसाद फैलाओगे, प्रभु राम का नाम लेकर के तुम जो है देश में आतंक का माहौल पैदा करोगे, नफरत फैलाओगे, तो ये कतई देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। अरे योगी आदित्यनाथ पर भरोसा रखिए, सब ठीक कर देंगे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल भरोसा नहीं है, भरोसा उन्होंने तोड़ दिया है जनता का। अगली बार सरकार में नहीं रहेंगे। माफी मांगे कैमरे पर आप। मैं काहे माफी बोल रहे हैं? मैं अगली बार सरकार में नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सबसे बड़ी दुश्मन, मुसलमानों की, ओबीसी की और दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। अरे सबसे हितैषी पार्टी है, आप कहाँ अफवाह फैला रहे हैं? ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या हुई है, दलितों की बेटियों का सबसे ज्यादा बलात्कार बीजेपी राज में हुआ। गौरी लंकेश के हत्यारों को कौन भगवाधारी जो है स्वागत कर रहा था? बीजेपी वाले कर रहे। तो ये जो गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर इंसाफ मिले या न मिले, उनके बाप को चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम ऐसे आताताई बेटे को ये आतंकवादियों के संगठन में जाने क्यों दिया। उसके लिए तुम गुनहगार हो, तुम्हारा संस्कार गुनहगार। उनको उकसाने के पीछे किसका हाथ आप मानते हैं? बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया।